Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. This is Vinka Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, धुरंधर मूवी का जो है वो पार्ट 4 जो है वो लेकर आ चुकी, तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और बहुत ज़्यादा लोग कह रहे थे कि जल्दी जल्दी वीडियो के जो है वो पार्ट्स लेकर आए। तो क्या है कि मैं एक दिन छोड़ के जो है ना वीडियो का पार्ट लेकर आती हूँ नेक्स्ट, क्योंकि फिर व्यूज़ का भी मसला होता है ना। क्योंकि अगर ज़्यादा अच्छी वीडियो जाए तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो तभी आता है। तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब कर दिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि व्यूज़ अच्छे आए और नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आए। तो बिना टाइम को गया, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और मेजर, क्या करना है अब? आवाम का ध्यान भटकाना होगा। गुलशन इकबाल मेडिकल कोचिंग सेंटर से 4-5 बलूच लड़कों को उठाते हैं, उनको बीयूएफ टेररिस्ट का करार देकर उनका इनकाउंटर कर देते हैं। ऐसे में 7-8 दिन मीडिया उसमें मसरूफ हो जाएगी और हम अपनी प्लानिंग इत्मीनान से कर पाएंगे। आइडिया बुरा नहीं है। एसपी, तू लग जाए इस काम पर। जो भी है, अब हमें पीएससी के साथ अपना इत्तेहाद तोड़ना होगा। बलूचों का बहुत दबदबा है लियारी में जलवारी साहब, और हमारे मुल्क में लियारी डिसाइड करती है कि इलेक्शन का रुख क्या होगा। अगर हमें पीएससी के वोट नहीं मिले तो अगले जनरल इलेक्शन में हमारा जीतना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा भी क्या दबदबा है बहनचोद? ना रहमान राह, ना अरशद पप्पू। मैं तो कहता हूँ लियारी जाए भाड़ में। मुझे पाकिस्तान की आवाम को जवाब भी देना है भाई। एक काम कर, सबसे पहले पीएससी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताकर बैन करा हमेशा के लिए। निकाल फेंको हरामजादा को सियासत से। सही कह रहे, एकदम सही कह रहे। वैसे ये उजैर का क्या करना है? मरवा दो मायूबे को। पर जरवारी साहब, रहमान के कत्ल के बाद वैसे ही लियारी की मां हालात बहुत खराब हो चुके हैं। अगर उजैर भी मर गया तो कराची में आग लग जानी है। तो बहनचो करें क्या? एक तरीका है, उसको एटीए के तहत गिरफ्तार करवा देते हैं, जेल भेज देते हैं भैंचोद को। अब जेल में साबुन पे फिसल के मरे या आपसी दंगों में मरे, हमें क्या, इल्जाम हमारे ऊपर तो आएगा नहीं। सही है, ऐसे ही करो। क्यों मेजर? बहुत लंबी मूवी है। वो नशा का ये कोई चर्च छोटी मोटी बात नहीं है। उजैर, मेरे बच्चे, तेरे खिलाफ एटीए का वारंट जारी हो गया है। फटाफट सामान बांध और भाग यहाँ से। टैची कहाँ है तेरा? टैची मैं ढूंढता हूँ। जमाले, मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी एटीए वारंट से, समझ आ गई बात? उजैर फलोच का वारंट निकालेंगे। चोद है क्या? यारी ने कोई गुस्से दिखाए लाशों के पहाड़। बात सुन नहीं आ रही तुझे? और इस बार एलटीएफ या पुलिस नहीं आने वाली है, रेंजर्स आने वाले हैं और वो तुझे पकड़ने नहीं, तेरी बम फाड़ने आ रहे हैं। सीधे हलाक कर देंगे तुझे। मैंने तेरी टिकट करा दी है, तुझे अभी इसी वक्त यहां से निकलना होगा। जब तक मैं एसपी असलम का सिर काट के लियारी कब्रिस्तान के बाहर नहीं टांगता, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। पागल मत बन उजैर, मौके की नजाकत को समझ। तुझे अगर एसपी से बदला लेना है तो सबसे पहले तुझे उसके लिए जिंदा रहना पड़ेगा। जान रहेगी तो और मौके मिलेंगे। जज्बाती मत बन, होशियारी से काम ले। इमोशनली मुझे लगता तेरे है ऊपर रहमान बलूच का कर्ज है और ये कर्ज थोड़ा फनी तुझे करेक्टर है। अकेले चुकाना पड़ेगा। जमीन चुकाना है भाई, वो तो चुकाना है। तू दुबई के लिए निकल, मैं यहां सब संभालूंगा।
This color. Okay. अच्छा ये बलोच है। अच्छा इसीलिए बलोच इतना खिलाफ है पंजाबियों के। अच्छा संभाले यहाँ पे, ख्याल रख अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इंडियन पकड़ लेंगे इसको। जहर निकल गया, ईरानी पासपोर्ट पे, 2.5 घंटे में दुबई पहुंच जाएगा। तुम साले बलूच इतने सालों से पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हो, आज मैं तुम्हारी काली रूहों को अपनी वो तो कातिल से लेकिन आजाद छोटे कर बच्चे। दूंगा। शैतान को मेरा सलाम बोलना। Excuse me, sir. Can I have your passport? Boarding ticket coming from Yeah, I can see Karachi. that. What happened? Officer! It's a mistake! It's a mistake! अब ये लियारी की गद्दी पे बैठेगा, लग तो वैसे ही रहा है। आहा देखा वहीं बैठेगा जाकर, मुझे लगता है। ओहो उसने सही शिक्षा बॉडी शॉडी बनाई है यार। बैठ ही गया है लियारी की गद्दी पे। एक क्या चाय वाला जसूस से यहाँ तक का सफर। किंग ऑफ लियारी। Chapter 3 Ghost from the Past। पिछले दिनों हुए एक सनसनीखेज एनकाउंटर में एसपी चौधरी असलम ने
बलोच यूनाइटेड फोर्स के 4 दहशतगर्दों को फसानी जंगलों में अपनी जान पर ओ खेलकर अच्छा मार अच्छा, वो गिराया। बच्चों का। इस हमले में एलटीएफ का एक फौजी भी जख्मी हुआ। उस एनकाउंटर में दिखाई गई बहादुरी के लिए आज सदर आकिब अली जरवारी ने एसपी चौधरी असलम को तमगाए इम्तियाज से नवाजा। बच्चों को नहीं मारना चाहिए था। आपको पता था इसके बारे में? You know that. इत्तला क्यों नहीं किया मुझे? अगर बता देता तो तू रोक लेता इसको, जरवारी को, पीएपी को। पाकिस्तान चलाते हैं ये लोग। पाकिस्तान वो चलाता है जिसके हाथ में कराची की लगाम हो, और कराची की लगाम उसके हाथ में होती है जो लहरी की गद्दी पर बैठा हो। Exactly. इस बार इलेक्शन में पीएपी को सबसे जबरदस्त टक्कर कौन देने वाला है? नवाब शफीक। मुस्लिम मूवमेंट पार्टी एमएमपी। अब शफीक होगा। तो आज से लियारी एमएमपी की हिमायती बनेगी। मेरी नवाब शफीक के साथ मीटिंग कराइए। पता है ना, बेगैरती जहां पर खत्म होती है वहां से साले गंजे की शुरू होती है। गंजा मतलब अब तू मुस्लिम मूवमेंट पार्टी वालों से जाके नवाज हाथ शरीफ। मिलाएगा? सिर्फ मैं नहीं, आप भी। अगर आपको पावर में रहना है तो। अब इस उम्र में मैं मुस्लिम मूवमेंट पार्टी वालों के बात सुनूंगा? हमजा थोड़ा सब्र कर, जरवारी साहब से मैं बात करता हूँ। अब पीएपी डूबने वाली है। जरवारी ने अपने 10% के चक्कर में पूरे पाकिस्तान को बेकारी बना रखा है। आवाम अब छोड़ेगी नहीं इसे। आपको भी डूबना है तो शौक से जुड़े रहिए इनके साथ। सियासी तख्त पलटने वाला है। आप इलेक्शन फंडिंग तैयार रखिए, बाकी मैं संभालूंगा। एआई नवाज शरीफ, एआई आई। ओह माय गॉड, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। ये तो मेरी एक्सपेक्टेशंस से भी ऊपर चली गई मूवी। यार ये बंदा सच में स्पाई इधर आया होगा, नवाज शरीफ के साथ मिला होगा, ये सारी चीजें। बच्चे पिंडा दा सरदार मेरा यार नी, जित के मैं ओनू अज दिल गया हार नी। इश्क में जज चलो जी, उसने जरवारी को ही गिरा दिया। जद भी बुलावे सोना दौड़ी में आवा नी मैं नी मैं बारी जावा मेरा सोना यार नी मैं बारी जावा। म्यूजिक अच्छा है लेकिन आपको पता है मुझे म्यूट करना पड़ता है कॉपीराइट की वजह से। मेरा सोना हो नी मैं बारी जावा। रहमान और उजैर के बाद हमें लगा कि लियारी में हमारा कोई हिमायती नहीं रहा। शरानी साहब, मैं रहमान भाई की तरह शेरे बलोच तो नहीं हूं, पर हूं तो बलोचिस्तान का ही बच्चा। आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े, बेफिक्र होकर खबर पहुंचाइए। ये इनके साथ लॉयल। हक से तो शेरे बलोच उजैर है, पर नियत से तुम हो। अच्छा, उसकी वाइफ इधर। अच्छे वालिद बनोगे हम। ओह अच्छा अच्छा, उसका बच्चा भी हुआ। ना कुछ कर गया भाई स्पाई यहाँ पे आके। अच्छा न्याय कर रहा। He's so sweet, can feel my face when I'm with him. It feels like such your majesty. Come feel my face. Have mercy on mercy. नी मैं बारी जावा मेरा सोना यार नी मैं बारी जावा मैं दिल गया नी मैं बारी जावा मेरा सोना तेरा हो नी मैं बारी जावा नी मैं बारी किसी को गोली लग भी सकती है ऊपर अंधे का।
अच्छा फाइनली अब अच्छा हो गया। मशहूर में वैरी भी वेख होए मजबूर में बंदे खाने दे रोंदा दे कहने में बाबा जो बुलावे सोना पे मैं दौड़े आवा नी मैं वारी जावा मेरा सोना यार नी मैं म्यूजिक इसका अच्छा, वारी लेकिन जावा वो क्या उसे कहते हैं, मैं दिल गया नी मैं मूड वारी ऑफ खराब जावा है, मेरा करना पड़ता है। सोना हो नी मैं वारी जावा नी मैं वारी मेरे प्यारे कराची के भाइयों, आज के इस इलेक्शन के बाद हमारी मुस्लिम मूवमेंट पार्टी इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात उभर के अरे सामने कैसे आई है है। इन्होंने कर लिया ना। अब हमारा यह फर्ज बनता है कि हम अपने इस पाक मुल्क को मिस्टर 10% जरवारी साहब जैसे नापाक लोगों से आजाद कराएं। और जब तक हमारे साथ जमील जमाली और हमजा अली मजारी भाई जैसे लोग हैं, हम अपने इस मुकद्दस मकाम में कामयाब होंगे। नवाब शफीक के फतेह का पूरा क्रेडिट जोरदार डाउन कैंपेन को दिया जाए। इसका मरकजी किरदार हमजा अली मजारी ने अदा किया। पूरी पाकिस्तानी सियासत जनाब जमील जमाली की मौका परस्त फितरत की तो हमेशा से गवाह थी। डूबती पीएपी का साथ छोड़कर उन्होंने इंतखाबी मौका देखते हुए एमएमपी के साथ इत्तेहाद कर दिया। नवाब शफीक पाकिस्तान के राष्ट्रीय चुनाव में जीत हासिल करके प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए हैं। स्थानीय सूत्रों का दावा है कि जबरदस्त जीत को मेरा कराची बब्बर के शेर। अंडरवर्ल्ड माफिया के समर्थन ने सुनिश्चित किया। पूरी पाकिस्तानी सियासत जनाब जमील जमाली की मौका परस्त फितरत की तो हमेशा से गवाह थी। डूबती पीएपी का साथ छोड़कर उन्होंने इंतखाबी मौका देखते हुए एमएमपी के साथ इत्तेहाद कर दिया।